हाय हेलो एवरीवन। 1 सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ 1 सेकेंड। हाँ। हम लोग 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं और कोई आता है। या बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं, फिर जो आएंगे वैसे वैसे हम लोग फिर बात करेंगे। हम लोग को कोई तो बात करनी है, ठीक है। श्योर श्योर। तो सबसे पहले सब लोग अपना हालचाल बताओ, कैसे हो सब लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई। पढ़ाई का बात करके सबसे पहले साइड कर देते हैं, फिर हम लोग अपना बात करेंगे पढ़ाई के अलावा, ठीक है। तो सब बताओ कैसे हो सब लोग। अभिनव। सब बढ़िया जी, आप बताओ आप कैसे हो। हम भी बढ़िया। बारिश हो रहा है इधर, बहुत अच्छा मौसम है, अभी गर्मी बहुत से थोड़ा अच्छी बात है। राहत है। फर्स्ट कुछ भी ऑफ ऑल राहत। कांग्रेचुलेशन टू यू फॉर थैंक यू। लीडिंग द ग्रुप एंड वी थैंक यू। रियली ग्रेटफुल या टू हैविंग दिस सेशन टुडे। एंड पढ़ाई तो मतलब ठीक चल रही है, बट मैं अपना अगर बताऊं लास्ट 2 to 3 डेज से बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉस्ट टाइप का है एकदम। रिविजन्स नहीं हो पा रही है। मेरा रिवीजन का एक्चुअली तो थोड़ा टाइम मिलेगा ही। रिवीजन का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सर तो क्लियर बोले हैं कि रिवीजन के लिए वो टाइम देंगे। हाँ। तो अभी बस नहीं हाँ तो आज वो तुम बोलो। वो तो सही है सर ने जो कहा है। बट क्या है ना कि जब आप एक थॉरली एक बार रीड करते हो, फर्स्ट रीडिंग देन सेकेंड रीडिंग से आपको कुछ कुछ चीजें मगअप होने लगती हैं। ओके। देन थर्ड टाइम जब आप जाते हो तो कुछ चीजें याद होने लगती हैं अपनी। तो अभी उस स्टेज पे पहुंचा नहीं हूँ मैं, मुझे बस थोड़ा ये टेंशन है। और आई थिंक आज शायद वो भी आ गया ना एग्जाम का डेट शीट। हाँ, बीपीएससी हैज बीन आउट। 10 विच सितंबर डे? ना, 10 10। सितंबर। हाँ। तो प्रॉब्लम ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अभिनव, ये जिस चीज से तुम गुजर रहे हो ना, ये हम लोग सब गुजर रहे हाँ। हैं। मीन्स खास करके जो अगर वो कोई नया सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं, जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम था कि हम्म। पिछले बार तो एग्जाम दिए थे पर एंशियंट और मेडाइवल मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा था। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी इस बार जब हम पढ़े तो एंशियंट पहला हम्म। बार में समझ में कुछ भी नहीं है, मतलब पता चला कि ऐसे 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 और वो क्रोनोलॉजी वाला चीज तो जब तक 3-4 रीडिंग नहीं होता नहीं समझ में आता। तो एग्जाम से जब हाँ। सर सेक्शनल टेस्ट दिए थे तो उस टाइम एक और रीडिंग दिए थे तो कुछ बात याद आया जिसके बेसिस पे टेस्ट दिए। तो ये चीज है, और ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा हुआ था तो अभी ज्यादा नहीं एफर्ट लगा। तो ये, और फिर मेरा ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ भी हुआ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हुआ था ठीक से तो इस बार वो लगा। तो ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये जिस चीज से तुम गुजर हम्म। रहे हो ना, मेरे को लगता है कि हम में से जो लोग भी नया स्टार्ट किए हैं तो हाँ, वो सबको ये इनिशियली प्रॉब्लम तो हो होता रहा ही है होगा। सबके। हम्म, ठीक है। यस यस, इनिशियली तो होता ही है सबके साथ। हाँ। अच्छा आप लोग ये बताओ, मतलब मेरा थोड़ा सा ना लेट भी हो जाता है एक्चुअली डे स्टार्ट करने में। सी अभी क्या है ना कि घर पे फैमिली तो है ही, बट जो कुछ काम होते हैं ना वो चीजें मेरे ऊपर आ जाती है। मैंने लास्ट टाइम डाला था ना एक दैट सब्जी वाला टास्क। दैट रियली पेनफुल फॉर मी एग्जैक्टली। हाँ तो वो ये बात, चीज ये साइड बात नहीं हो मैम अच्छे सकती से समझ मतलब। सकते हैं। हाँ। घर पे रहते हो ना, मैं भी घर पे ही रहती हूँ। तो घर पे हाँ जैसे जी। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है तुम पे, सेम मेरे साथ भी है। मेरे घर पे हम रहते हैं, हम्म। मेरी मम्मी और मेरी एक छोटी सी बहन है 9 साल की, वो रहती है। हम्म। तो मेरे पास हाँ भी जी। बहुत लोड रहता है। तो सब्जी वगैरह जो ऑर्डर करने का सिस्टम है, होपफुली इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट वगैरह जब से आ गया है इस नॉट पटना में, अलाउड। तो ये नॉट अलाउड, दिक्कत नॉट खत्म हो अलाउड इन गई है। द माय फैमिली। मेरे फैमिली में चलता है, मम्मी कोऑपरेट करती है कि हम तुम्हारे लिए 1 साल ये चीज कर सकते हैं, तो हम भी नहीं जाते। नहीं तो पहले हमको भी स्कूटी से दूर जाना पड़ता था कि जाना है सब्जी लेके आना है ये। तो ये चीज हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, पर हाँ इस चीज का हम लोग एक रूटीन बना सकते हैं कि जब शाम में तुम 7 बजे मान लो पढ़ के उठे, तो तुम बोलो कि जो भी लिस्ट है ना तुम्हारा मम्मी वो हमको दे दो काम का, हम बस इसी टाइम पे जाएंगे। और ये बात है जो लोग भी घर पे रहते हैं
मेरे ख्याल से ना थोड़ा रूड और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है घर में, ना कहने का आदत डालना पड़ता है। पहले हमको भी लगता था, इस चलते पिछले साल मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, और इस बार हम सबको पहले ही बोल दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे। मेरे पास संडे को टाइम है, संडे या फिर जो मेरा बैकलॉग डे, उस दिन तुम लोग का सारा छोटा बड़ा हम काम कर देंगे। बाकी दिन भर में 1 घंटा हम घर में देते हैं, जिसमें मम्मी का कुछ काम करना है या घर का कुछ सामान हाँ लाना जी। है, कुछ मोबाइल से रिलेटेड हो गया, ये बिल नहीं पे हो रहा है, ये रिफंड नहीं आ रहा है, हाँ यही बहुत हाँ कुछ यस। होता है घर में। हाँ वो हाँ, तो मतलब है थोड़ा सा हार्ड कॉल वी हैव टू टेक। आई मीन तो आई हैव टू तुमको टेक। या तो वो बैकलॉग डे के दिन टाइम निकाल के कर लो, या फिर जिस दिन सर थोड़ा कम टास्क देते हैं, या फिर डेली 1 घंटा, जैसे मेरी बहन का स्कूल खुल गया तो हमको 1 घंटा निकालना ही पड़ता मेरे है उसको सर तो ट्यूशन अभी देने के फिलहाल लिए। बहुत ही कम टास्क सर देते हैं। हाँ। मेरे तो टास्क ही नहीं कंप्लीट होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अच्छा बीच में कभी कभी जब आप पढ़ रहे होते हो ना, हम्म। माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है। सम स्टफ, कोई कॉल आ गया, कुछ ऐसा चीज इमरजेंसी। बट कभी कभी खुद ही आप लॉस्ट हो जाते हो, मतलब मेरे साथ होता है। जस्ट 50 मिनट, 45 मिनट या समटाइम 1 आवर भी चल जाता है। बट हाँ 5-10 मिनट्स के बाद फिर से मैं हम्म। बैकअप कर लेता हूँ। उससे अब मुझे क्या अभी प्रॉब्लम हो रही ना, मैं चीजों को फिर भूल जाता हूँ जो पढ़ा, वो आफ्टर 4-5 डेज भूल जाता है। हम्म, तो उसको देखो कैसे प्रॉब्लम टैकल है। करें? देखो, मेरे साथ भी यही है। जिस दिन भी फोन लेके बैठते हैं, उस दिन पढ़ाई से ज्यादा फोन होता है। तो एकदम स्ट्रिक्टली फोन लेके मत बैठो। हम क्या करते हैं, दिन में थोड़ा बहुत जो भी फोन चलाए, उसके बाद हम फोन जाके मम्मी के हाथ में दे देते हैं कि फोन हमको मत देना। जितना भी अर्जेंट कॉल होगा हम्म, तुम बात कर लेना, अगर हम्म, ऐसा कुछ अर्जेंट होगा तो वो तुमको पता चल जाएगा कि ये बात तुम मेरे से होना बहुत जरूरी है। तब मेरा रूम का गेट नॉक होता है कि हाँ, ये हम्म, कॉल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हम फोन लेके नहीं बैठते। और अगर हमको मान लो गूगल सर्च करना है या कुछ भी, तो हम ऐसा फोन लेके बैठते हैं घर का जो मेरा नहीं है, वो मेरी मम्मी का हो गया, जिस वगैरह वगैरह। हम्म, और खास करके अगर फोन मेरे पास है भी, तो हम इंस्टाग्राम पूरी तरह से डिलीट किए हुए हैं, स्नैपचैट डिलीट किए हुए हैं, ये सब इधर ही हम किए हैं जब से सर से अच्छा। जुड़े हैं। फोन खाली है मेरा, क्योंकि क्योंकि जब तक आप खुद के ये साथ जरूरत स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हाँ, तो अब वो चीज नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही सजेशन है, क्योंकि तुम घर में रहते हो और हम भी घर में रहते हैं, तो ये जो तुम्हारा कहानी है, ये मेरा भी कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है, ये लॉस्ट होने वाला चीज। हम भी जैसे मेरे लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है डील करने के लिए। निकिता और जो संरक्षण में जो भी थे, वो लोग जानते हैं, एक बार हम लोग अपना अपना सब स्टोरी बोले थे, तो प्रॉब्लम बहुत है। हाँ तो आई वाज आल्सो अगर हम देयर। हाँ रहता हाँ, ही यार तो सबके अगर साथ। हम लोग बैठ बैठ के अगर पढ़ाई टाइम अगर तुम वैसा कोई भी प्रॉब्लम सोचने लगोगे ना, तो तुम डिप्रेस होते चले जाओगे, तुम उसमें लॉस्ट होते चले जाओगे। तो हम क्या करते हैं कि हम्म, देखो, हम लोग सबका प्रॉब्लम बहुत कॉमन होगा। हो सकता है कि मेरे लिए जो चीज काम कर रहा है, वो सॉल्यूशन अगर तुम सुनो तो शायद तुम्हारे लिए काम करे। और वैसे ही अगर हम में से कोई अपना कोई बताए कि हाँ, मेरे साथ ये होता है तो हम क्या करते हैं, तो शायद वो मेरे लिए काम आए। तो मेरे लिए क्या है कि हम जब लॉस्ट हम्म, होने लगते हैं, हमको मान लो कि बहुत सारा चीज है उसमें लगता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे होगा, ये नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं, कृष्ण भगवान को याद करते हैं। मेरी मम्मी हमेशा हमको कुछ ना कुछ मंत्र देते रहती है, ये बोलना पढ़ने से पहले। ये मन जब भी तुमको घबराहट हो, तो तुम ये एक मंत्र है कि हाँ, इससे तुमको रिलैक्स मेडिटेशन टाइप का हो जाएगा, 2 मिनट आंख बंद करके। उसके बाद तुम माइंड को ना हम्म, अपने जाने ही मत दो उस डायरेक्शन में। मेन हमारे पूरे प्रिपरेशन में दो ही चीज है, हमारे मन का और माइंड का लड़ाई। ठीक है। सोने के टाइम भी, सही बात। मोबाइल देखने के टाइम भी, या जब भी हम लोग टाइम पास कर रहे होते हैं, सर भी ये बात बोले, हम लोग के दिमाग को पता होता है हाँ। कि हम लोग गलत कर रहे हैं, पर फिर भी हम लोग का बॉडी जो है वो चीज करते रहता है, वो नहीं कहता है कि नहीं चलो अब उठ के जाना है। तो जिस दिन जो हाँ जी, हाँ जी। इंसान उस इंस्टेंट पे ये सोच लिया ना कि नहीं, अब उठ के जाएंगे ही हम अपने दिमाग को जिताएंगे, अपने मन को नहीं जीतने देंगे, उस दिन हम लोग का दिन बहुत अच्छा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, मेरी बहन 5:30 को स्कूल जाती है, 5:30 उठती है, 6 बजे उसकी बस आ जाती है। तो अब समर वेकेशन खत्म हुआ है कल से, तो हमको भी 5:15 बजे उठना पड़ता है, उसको रेडी कर देते हैं, मम्मी लंच बना देती है। तो उठने के बाद रोज मेरा लड़ाई फाइव होता थर्टी था। एम हाँ, 5:30 AM उठना पड़ता है, बच्चा को स्कूल है तो। अब क्या होता है कि यहाँ तो हाँ दो हाँ ऑप्शन वो है, तो है।
उसके जाने के बाद हम फिर से सो जाएं, ठीक है, 6 बजे, और यस। या तो फिर हम उस वक्त नहा कर और पढ़ने बैठ जाए। तो रोज मेरे माइंड और मेरे, सेशंस काफी काफी अर्ली स्टार्ट हो गए, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जुलाई से होगा ना, हाँ तो जनवरी। हाँ हाँ, फिर यही तो मतलब तो अच्छा, यही होता है एक चीज दिन। ये हाँ। बताओ, हम्म, आप लोग भी search करो, से यूपी का कोई और target कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो आप यूपी नहीं, मेरा फुल्ली कंसंट्रेशन या तो बीपीएससी पे ही है। बीपीएस? हाँ, और कुछ भी नहीं। मैं दे रही हूँ यूपी अच्छा, यूपी इस बार। अच्छा, आप दे रहे हो? अभी ना तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है। जी। हेलो। हाँ यार, ये थोड़ा लाइब्रेरी का है वाईफाई। कोई बात नहीं। श्रेया, अच्छा। हाँ, हम अवेलेबल? लोग बात कर लो। हाँ, बबी ने बताया। हाँ, तो आप मतलब स्टार्ट करते हो लेनी? अभी ना अभी तुम्हारा ना आवाज तो बहुत कट रहा है ना? हाँ बहुत ज्यादा एक कट रहा है, एक बिल्कुल भी काम क्लियर करो, नहीं तुम हो रहा है। रिज्वाइन करो, तुम एक काम करो, रिज्वाइन करो। तब तक हम लोग आके नहीं बात करते हैं, नहीं। निकिता। हाँ हाँ, लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी सी चीजें करता हूँ। हाँ, निकिता, तुम बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई दिक्कत तुम नहीं है। बताओ। ऑलमोस्ट 8 आवर्स की स्टडी हो रही है। हम्म, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी स्टार्ट करने में बस। तुम बाहर रहती हो मुझे ना? न, हाँ। मुझे निकिता से एक चीज पूछनी थी। ये निकिता ने मेंस लिखा है, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेंस लिखने का? मतलब कितना टायरिंग होता है मेंस लिखना प्रीलिम्स तो के टाइम होता है। कंपैरिजन में? हाँ, प्रीलिम्स के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। पहले तो ये था ना कि मतलब 72 पेजेस की सीट मिल जाती है, तो वही देख के टेंशन हो जाता है कि लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। बट प्रैक्टिस करते करते मतलब इतना अच्छा सूरज सर ने प्रिपेयर करवा दिया था कि लिख लिए थे। मतलब ऑलमोस्ट कोई क्वेश्चन नहीं छूटा था। तो इस बस बार थोड़ा लग रहा सा है कि मेंस क्लियर हो जाएगा। उम्मीद तो है। अरे मेरा भाई, विश्वास है। बधाई। ये हमारा जो संधान के बाद जो संरक्षण आएगा ना, उसमें मतलब वो हाँ, हमारे इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि सर क्या क्या करवाते हैं उसमें। सर मतलब लिटरली एक्सपर्ट। लाइव, हाँ लाइव 8 मिनट का टाइमर लगाकर हम लोगों से लिखवाया है उन्होंने। और जैसे ही और टाइम खत्म होता था स्टॉप करते थे। और वन हम्म। आवर 1 मिनट 30 सेकेंड में इंट्रो और कंक्लूजन भी। हम्म। बाप रे। और इंट्रो और कंक्लूजन तो लास्ट कैसे में सर प्रैक्टिस ने की? अपना खुद का दे दिया कि ये ही लिखना हम्म है। मतलब अगर मान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह टॉपिक है, तो उस पे क्या इंट्रोडक्शन लिखना है और क्या कंक्लूजन लिखना है, सर पहले ही दे दिए थे। ताकि जो मेन टाइम हम लोग का जाता है इंट्रोडक्शन सोचने में, क्या एक बार आपका पेन चलने लगेगा ना, तो आपका हम्म। आंसर लिखा जाता है। हम लोग तो पूरा एक्सपीरियंस किए। हम तो नहीं, मेरा हाँ। 78 तो नहीं हुआ था, पर हम पूरा जर्नी में जैसे सर बोले वैसे ही साथ में सब कुछ एक्सपीरियंस किए हैं। और हमको लगता है कि डरने का कोई बात नहीं है कि अगर प्रीलिम्स हो गया और फिर भी मेरा मेंस का तैयारी नहीं है तो कैसे होगा। लिटरली से 3 महीना में जीरो से हीरो बना देते हैं। लिटरली। सब हीरो बन के निकलेंगे। हाँ निकिता, तो तुम वही बताओ लग। निकिता, तुम्हारे साथ हम्म कोई क्या डिस्ट्रैक्शंस होता है और तुम उसको टैकल करने के लिए क्या करती हो? मेरे साथ ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है। मेरा फोन सामने पड़ा होता है, फिर भी मुझे मतलब नहीं होता है अगर हम पढ़ रहे हैं तो। और रही बात सोशल मीडिया वगैरह की, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा कर्व कर सकते हैं उस चीज को। तो मैंने टाइमर लगा के रखा है कि हाँ, इंस्टाग्राम को 20-25 मिनट ही देना है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। निकिता ये कौन सा एनलाइटनमेंट को फीचर है? प्राप्त कर चुकी है। हाँ हाँ, ट्रू। कंप्लीटली खत्म नहीं किया है बट। क्या? एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर चुके हो आप। निर्वाणा। नहीं, ऐसा कुछ बोधि नहीं है। बोधिसत्व, बट बोधिसत्व। बीच का रास्ता निकाला है मैंने कि एकदम खत्म भी नहीं कर सकते और ज्यादा एडिक्ट भी नहीं हो सकते नहीं, हैं तो। हाँ, वो होता है यार, बट एक्चुअली हम लोग के साथ थोड़ा ये इशू है ना कि हम्म समटाइम्स कुछ और अर्जेंट होते हैं,
तो हम्म। अच्छा, और मेरा एक क्वेश्चन था। मतलब सोशल हाँ, सर्कल बहुत छोटा रखा है कि जस्ट कोई डिस्टर्ब ना करे ज्यादा, बस फैमिली से कॉल आए बस उतना ही तक। अच्छा, एक चीज आप ये बताओ, आप अभी भी राइटिंग हाँ, प्रैक्टिस करते हो क्या? नहीं अभी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट जब मुझे टाइम मिलता है तो लिखा हुआ आंसर देख लेते हैं कभी कभी, क्योंकि अभी great, राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए उतना टाइम मिलता नहीं है, करंट एंड ऑल सब देखना नहीं होता है नहीं, तो। करेक्ट। हम्म। सी सेट वगैरह कैसे कर रहे हो आप लोग? लाइक कोई सजेस्ट करो, अगर कोई सर हो जो यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल हो टी शर्ट मैथ्स तो के नहीं, लिए। मतलब एज इन 10 ही हाँ, क्वेश्चन रहता है तो वो थोड़ा बहुत पीवाई की प्रैक्टिस करते करते ही आदमी प्रिडिक्टेबल बना लेता है। ओके। और ऐसे भी मतलब एकदम 150 में 150 तो बनाना नहीं होता है, कोशिश करनी ओके होती है कि ओके। निगेटिव मार्किंग जितनी कम हो। हम लोग बस। सिर्फ पढ़ाई का बात ही करेंगे अब क्या? हाँ पढ़ाई का डेफिनेटली। बात ज्यादा नहीं करना। टॉपिक चेंज करो भाई। टॉपिक चेंज करो सच में। चलो अब आगे चलते हैं। श्रेया, श्रेया तुम बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ, पढ़ाई लिखाई, कर रहे हो क्या? डिस्ट्रैक्शन? जल्दी जाना। अभी कहीं की पढ़ाई की बात नहीं करना, अभी पूछ ली। तुम्हारा बढ़िया ना, सबसे सबसे थोड़ा पूछना है, उसके बाद फिर आगे मूव करना है हम लोग को, इसलिए हम्म। जल्दी जल्दी पढ़ाई का बात खत्म करते हैं। ओके ओके। पढ़ाई ठीक चल रही है, पढ़ाई में थोड़ा बहुत वो लेजीनेस आ गई है। और डिस्ट्रैक्शन का जो कह रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करती हूँ, तो अपने टेबल के आगे ही मैंने लगा के रख लिया है कि जैसे ही डिस्ट्रैक्शन होता है मैं कहती हूँ कि अभी लूप में तुम फंसोगी, तुरंत ही ये बड़ा सा लूप होगा और इसी में अंदर चली जाओगी और निकल नहीं पाओगी। ये मैंने लगा के रख लिया है, रिमाइंड करती रहती हूँ मैं अपने आपको, नहीं भाई निकलो यहाँ से। और जैसे फोन चलाने का है तो मैं अब जहाँ पे बैठती हूँ स्टडी टेबल पे, तो वहां पे मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे तो फोन नहीं चलाना है मुझे। यहाँ से दूर चले जाओ, चलाना है तो फिर चला के चले जाओ, लेकिन जो स्टडी टेबल है वो बड़ी वैसी होनी चाहिए कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं करना है किसी भी तरीके का। तो ये है। बाकी हाँ, ये है कि नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो काफी दिक्कत हो रही है, जैसे ज्योग्राफी में बहुत स्ट्रगल चल रहा है मेरा तो, क्योंकि फैक्ट्स बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं इसमें। निमोनिक्स बनाओ तो बेसिकली वो भी लगता है कि हाँ निमोनिक्स ही भूल गए। हाँ, तो होता है ना ऐसा कि ज्योग्राफी में मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने पीवाई के वगैरह जो देखा और 20th में दिया, बिहार का हम्म। जो भी मतलब रिवर सिस्टम माउंटेन, इंडिया का रिवर सिस्टम माउंटेन पासेस, बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और बाकी जो हमारा थ्योरीज वगैरह है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, फिर हम्म। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कौन ये थ्योरी लेके आया, और थोड़ा बहुत नॉलेज, तो ज्यादा परेशान होने का बात नहीं है। सर कुछ ना कुछ देंगे ही ज्योग्राफी के लिए, उसको ही हम लोग अगर दो तीन और ऑप्शन देखने पे याद हो जाता है। और हम लोग को लगता है ना कि वो चीज हम लोग को याद नहीं है, लेकिन वही अगर कोई चार ऑप्शन सामने रख देगा ना, तो उनको देख के वो हिट कर जाएगा। तो ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है ज्योग्राफी को, प्रैक्टिस करो, बीपीएससी है ना तो। मैपिंग करो। हाँ, ये वाला प्रैक्टिस वही तो करना मैपिंग, है। रिवर का हम्म। मैपिंग का जितना छोटा छोटा जो वो होता है ना, चिट्स, मतलब अपना क्या कहते हैं इसको, जो हम लोग वॉल पे फ्लैश लगाते हैं, कार्ड्स। जो भी है, तो उसको अपना हम क्या किए कि उस पे रिवर का मतलब पर एक स्क्वायर जो कार्ड है उस पे लगा दिए हैं, ऐसे स्टिकी नोट पे बना दिए हैं, और हम्म। उसको वॉल पे लगा दिए हैं, और डेली एक टाइम उठने से पहले या तो सुबह सुबह आते के साथ वो ट्रिब्यूटरीज हम याद कर लेते हैं, माउंटेन एक बार एक मैप पे लगाकर सामने लगा दिया, तो वो डेली देखते देखते वो अपने आप ही याद हो जाएगा। और कभी कभी रैंडमली तुम बैठ के ऐसे ही बोलो कि अभी हाँ हमको गंडक का ट्रिब्यूटरी खुद से बिना देखे बनाना है, तो वो हो जाता है। और हम तो ये सब कुछ मतलब ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी का मतलब पिछले साल ज्यादा यही सब पे फोकस किए थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी नहीं पढ़े थे, तो ये आ जाएगा। ये चीज करो, अगर नेमोनिक्स नहीं आता है ना तो फ्लैश कार्ड्स लगा के भी वर्ल्ड रखो। ज्योग्राफी, हाँ वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे भी जो करंट में होता है सिर्फ वही उसी से हाँ। रिलेटेड आता है और एक्स्ट्रा हम्म। नहीं आता है। बाकी वही रिवर का मोरलेस। ट्रिब्यूटरी। मोरलेस ये जैसे वॉल्केनो वगैरह जो रिसेंट में रहा है वर्ल्ड में, और हाँ डिस्प्यूटेड एरियाज वगैरह से पूछ रहे थे। हाँ, वो सब सब देंगे करंट अफेयर में। और पिछले बार भी 78 में भी ट्रिब्यूटरी वाले ही क्वेश्चन सब आए थे कि मैच करना हम्म। है कि किस रिवर का क्या ट्रिब्यूटरी है, तो फोकस करो यही सब। और बाकी वही इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह वगैरह वो सब सब देंगे कुछ ना कुछ हम लोगों को।
तो उससे हो जाएगा। बाकी और कोई तो मेरे को नहीं लगता है कि ज्योग्राफी में दिक्कत होगी, 10 नंबर तो आते हैं उससे। वैसे ये जो लूप वाला है ना, ये फोटो मेरे को भेजना, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम कैसा लगाई हो, शायद हमको भी हेल्प करे वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेजती हूँ बात करने के बाद। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ओके स्वीटी। ठीक है। एक सेकेंड, स्वीटी। हाँ क्या आवाज आ हेलो। रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपसे। अभी जैसे दोनों ना कैसे हैंडल कर रहे हो, कितना टाइम आप बीपीएससी को दे रहे हो, कितना टाइम आप यूपी को देते हो, एंड हाउ स्टार्ट योर डे, कैसे मतलब मैनेज कर रहे हो? क्योंकि अप्रोच तो मैं भी कर रहा हूँ, बट चीजें मैनेज नहीं हो पा रही दोनों साथ में यार। कुछ कुछ चीजें हाँ, उसकी ये छूट तो है। जाती हैं, ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। वही है। यूपी में जैसे आंसर राइटिंग वाला पार्ट तो मेरा नहीं हो रहा है यूपी में किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ ओके। मैनेज करो तो वो मोर और लेस स्टैटिक सब्जेक्ट्स मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद फिर जो, क्योंकि यहाँ पे तुम याद कर ही रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि याद नहीं कर रहे हो। तो आंसर राइटिंग मुझे लगता है हो जाएगी, उसकी मुझे चिंता नहीं है। बाकी मैंने GS 5 और 6 के लिए पढ़ाई की है, लेकिन उसकी प्रॉपर नोट्स नहीं बनाई है मैंने। तो वो वाला एक पार्ट है, लेकिन क्योंकि इसका प्रीलिम्स पास आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे वही फोकस करना चाहिए, प्रीलिम्स पे ही। तो छूट तो मेरा भी रहा यूपी का, और ये नहीं हो पा रहा है मुझसे भी, लेकिन मैं फोकस कर रही हूँ कि हाँ, एक जिधर मैं ज्यादा कर पा रही हूँ उधर ही मैं फोकस कर रही हूँ अभी तो। बाकी करंट अफेयर वगैरह मैं कर लेती हूँ यूपी के। अच्छा, उसकी कौन से हाँ मतलब कोई बुक वगैरह बताओगे सीए की? यार, करंट अफेयर ना, एक स्टडी स्मार्ट करके है उनका, करंट अफेयर कंपाइलेशन करके आता है। वो है, वो लिया हुआ है मैंने। तो उसमें वो यूपी का भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। बाकी उसके अलावा जो SCS का चैनल है वो लोग यूपी का करंट देते हैं, तो उससे आता गाइस है। गाइस लेकिन गाइस यार गाइस, यूपी का, हाँ। 1 सेकेंड गाइस, ये कॉल 1 घंटे ही चलेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही अच्छा। हूँ ना, आप दोनों आपस में कनेक्ट कर लेना इसके लेके, ठीक है? हम लोग आगे भी बात श्योर कर लेते श्योर। हैं, क्योंकि 10 बजे बंद कर देंगे फिर उसको, है हाँ। ना? हाँ। श्योर ओके श्योर। ओके, ठीक आप दोनों ने बात कर लिया, आप दोनों कनेक्ट कर लेना कभी भी एकदम आराम से, है ना? है। श्योर ओके श्योर। ओके, श्योर ओके। श्योर। या ओके स्वीटी। हाय एवरीवन। हाय, कैसे हो आप? ओके। हाँ बढ़िया। और हेलो, हाँ हाँ, बताओ, जा आपकी रही है आवाज आवाज? आ रही है, यस यस। हाँ, बस चल रही है। मैं तो वर्किंग हूँ तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं है पढ़ने को। और चल रही है धीरे धीरे, 3 घंटे 4 घंटे होते हैं दिन में बस। वर्किंग होके भी पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, वो तो है। और फिर अकेले भी रहते हैं, और खाना बनाना, हर चीज खुद से ही करना। बहुत बहुत तो ये सब वर्किंग तो लोग है, सबसे अगर कुछ ज्यादा करना स्ट्रगल है करते हैं। तो। हाँ, वो तो है। स्ट्रगल नहीं है, अगर कुछ पाना है तो करना होगा तो। और हम्म। नहीं पाना है तो फिर तो जो है वो तो है ही। यस, राइट। और तो बस चल रही है, जो टाइम मिल रहा है उसमें पढ़ाई होती है। बाकी तो कितना सर टारगेट देते हैं, उसमें 50% ही मुश्किल से हो पाता है मेरे से। और सर तो बहुत इजी कर दिए हैं नोट मेकिंग का, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो हो जा रहा है अभी। अभी जैसे ज्योग्राफी चल रहा है तो अभी ज्यादा नहीं, अभी आ, उसमें सॉइल तक ही अभी पढ़े हैं। तो हम्म। कर लेंगे, आजकल में हो जाएगा। हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा पीछे ही रहते हैं वो ठीक है। तो आप वर्किंग हो ना, हम लोग पीछे रह जा रहे हैं, दिन भर पढ़ के भी पीछे रह जा रहे हैं। आप तो काम भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो। हाँ। और ओके। बाकी अभी एक जॉब है, और हम्म। तो ठीक है, कर रहे हैं। ये हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल होगा, ऑल द बेस्ट। हम्म, हाँ तो श्वेता, श्वेता, हाय श्वेता। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ
हाय एवरीवन। सॉरी, मुझसे थोड़ा कोल्ड हो रखा है। आई थिंक मेरी वॉइस थोड़ी काफी अलग आ रही होगी। नहीं, परफेक्ट आ रही है हमेशा जैसे। अ, मेरी भी पढ़ाई ओके। पढ़ाई मेरी ठीक चल रही है। लाइक थोड़ा तो आई थिंक अप्स डाउन्स होता ही है सबके साथ। खुद को कोप अप करना होता है बस टाइम के साथ। हाँ, बस यही कहूंगी। थोड़ा बैकलॉग्स हो जाते हैं हर दिन। ऐसा नहीं कि हर दिन सेम ही होता है। कभी हेल्थ इशू या कभी कुछ ना कुछ होता रहता है यार। ये आई थिंक रोज का है। बट हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। वो आज का नेक्स्ट डे कवर हो जाता है, मैनेज हो जाता है। आई थिंक उतना कुछ मेजर इशू नहीं है। आप और मतलब घर बाकी पे रहते हो या सभी लोग का मुझे सुन के ऐसा लग रहा है ना। नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, घर पे नहीं अच्छा। रहती। एक्चुअली क्या है कि सबका सुन के मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं काफी मोटिवेट हो रही हूँ। बाय लाइक जैसे चिटी का सुन के, और आई थिंक श्रेया का भी मैंने सुना, नितिका सॉरी निकिता का भी सुना मैंने। लाइक आप लोग का सुन के काफी ना मोटिवेशन सा मिलता है। मैं भी बहुत ज्यादा आई थिंक डाउन चली जाती हूँ कभी ना कभी, बहुत सारे रीजंस की वजह से। बट आप लोग इतना मतलब रेगुलर होते हो ना, ये एक मोटिवेशन का पार्ट है। मतलब बाकियों का नहीं, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग कर सकते हो। आप लोग के साथ भी चैलेंजेस है, तो बाकी मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। करना है यार, ऐसे ऐसे गिव अप नहीं करना है एज अ मोमेंट पे। तो थैंक यू यार, तुम लोग बहुत मोटिवेट करते हो ग्रुप पे। यही तो है रियली पीयर थैंक ग्रुप यू। ना। हम लोग एक बाकी दूसरे को ही देखते हैं मोटिवेट आगे करते क्या। हैं। हाँ। गिव अप या तो करना ही नहीं है किसी भी सूरत में। एग्जैक्टली। बाकी भाई तो सब चाहे बहुत ऑप्शन हाँ अच्छी बातें ये एग्जैक्टली यार। बोलो। ऑप्शन में मत मैं रखिए। कभी श्वेता, कभी ऐसा श्वेता तो चाहे बहुत अच्छी बातें बोल दो, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। ओके। नहीं यार, तुम लोग इतनी अच्छी बातें करते हो ना, लिटरली मुझे भी अच्छा फील होता है। मैं बहुत ज्यादा कभी कभी डाउन चली जाती हूँ, बहुत ही ज्यादा। और एक बात मैं कहूंगी, लाइक मेरे पास्ट में मैं डिप्रेशन में भी काफी रही हूँ। तो मेरे लिए ना वो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि मैंने ओवरकम किया उससे, फिर मैंने रीस्टार्ट किया चीजें। तो फिर वो कहीं ना कहीं ना वो रिफ्लेक्शन आ जाता है पास्ट का, डिप्रेशन का, एंजाइटी, ये सब थोड़ा आता है। बट बाकी तुम लोग का देख के मुझे ना काफी हिम्मत मिलती है, सच बोलूं तो बहुत हिम्मत मिलती है यार। तो शुक्रिया तुम सभी को। ऐसे ही बस तुम लोग मोटिवेट करते रहो एक दूसरे को, और आई थिंक हम सारे अच्छा परफॉर्म करें, होप सो, आने वाले दिनों में यस यस। एग्जाम्स में। बिल्कुल। बस यही कहूंगी। पूजा। हेलो। हेलो चिट्टू। हेलो हाय। एवरीवन। हाय। बताओ। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलो। कैसे हो आप? हम लोग सब बढ़िया है, आप बताओ अपना। बस मेरा भी बढ़िया। कैसी चल रही है सब कुछ। बस चल रही है पढ़ाई। कभी कभी मन नहीं करता है बिल्कुल भी पढ़ने का, पर पढ़ना मेरे पड़ता है। मेरे साथ आज ऐसा ही हुआ। सब दिन एक जैसा तो होता नहीं है। मशीन तो हम लोग वही है नहीं, वही रोज है। स्टार्ट करो और पूरा दिन चलेगा। हाँ, वो तो होना ही है। क्योंकि टारगेट्स, हाँ टारगेट्स कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मैं पीपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ ना साथ में। हाँ। तो इस हम्म। वजह से ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। ऊपर से शेड्यूल इतना ज्यादा रिजिड हो गया है कि किसी भी चीज का टाइम नहीं लग रहा है। वो होता है ना, दो एग्जाम जो प्रिपेयर करते हैं उनको होता है प्रॉब्लम, इसलिए हाँ, मतलब दो स्टेट का तो करने में तो और दिक्कत होता है, क्योंकि दोनों स्टेट का फिर अलग हाँ अलग सारा फैक्ट याद करो, ऊपर तो वो से, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। हाँ ऊपर से एक पंजाब और एक बिहार, तो वो थोड़ा हाँ पड़ता है इशू। हाँ, सच में। वो तुम आप हाँ जो भेजते हो वो अपना डेली का ना, उसमें देखते हैं पंजाबी आपने लिखा, आप यूपीएससी, रोज सोचते हैं कि बाप रे, एक बीपीएससी एक पीपीएससी, दोनों कितना अलग है। दोनों को आप प्रिपेयर करो, आप इतना मतलब कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, राइट। क्योंकि फिर भी यूपीपीएससी बीपीएससी पीपीएससी दोनों बगल बगल है, तो थोड़ा लगता है हाँ। फैमिलियर। लेकिन एक पंजाब एक्चुअल में और एक मेरी बिहार। अपब्रिंगिंग जितनी भी अपब्रिंगिंग हुई है ना, मेरी चंडीगढ़ में ही हुई है। तो मैं यहीं पे मतलब लोकली हाँ। नेटिव हमेशा से यहीं पे रही हूँ मैं। तो इस अच्छा। वजह से थोड़ा यहाँ का वो हो गया, और सोचा कि अब बिहार का बैकग्राउंड है तो वहाँ के लिए भी सोचना चाहिए। तो इसलिए वहाँ का भी ट्राई कर रही हूँ।
और दोनों में हो गया तो किसको चूज करोगे आप? फिर तो ये है कि चंडीगढ़ में तो मतलब जैसे मैं यहाँ पे ही रही हूँ हमेशा से, तो एक बॉन्ड होता है, पर बिहार के साथ भी थोड़ा अलग बॉन्ड है। जैसे पेरेंट्स का बिहार के साथ ज्यादा है, तो हम्म, पेरेंट्स तो अभी जैसे बिहार में सेटल्ड हो गए हैं, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में रहूंगी तो, पर अच्छा, पेरेंट्स वहाँ पे हैं, तो अब वहाँ के लिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ मैं कि वहीं जाना है आपको। बहुत अच्छा। तो आप हाँ, क्या करते हो, मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हो तो क्या चीजें करते हो जिससे पढ़ाई वापस लाइन पे आती है? हम लोग को भी बताओ, शायद हेल्प करे। जैसे कि सोशल मीडिया क्या है, तो वो तो मैंने 1 साल से बंद कर रखा है बिल्कुल, इंस्टा वगैरह सब कुछ, व्हाट्सएप वगैरह बस ये है कि जैसे फैमिली वगैरह से बात वगैरह करनी है तो व्हाट्सएप ही है बस। बाकी तो सोशल मीडिया तो सब कुछ बंद है। और हम्म, डिस्ट्रैक्शन के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पर पेरेंट्स, मेरी सिस्टर है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मतलब मैं अपनी दीदी से सब कुछ शेयर करती हूँ। हम्म, तो दीदी से बात हो जाती है, मम्मी पापा से बात हो जाती है, बस यही चलता है शेड्यूल। और फिर मेरे मतलब कि मैं वो भी करती हूँ ट्यूटर, मतलब कि ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो 4 घंटे मेरे को उसमें भी देने पड़ते हैं पूरे। तो हम्म, बच्चे काफी अच्छे हैं सारे, थोड़े बड़े भी हैं तो मेच्योर भी हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है। हम्म, बढ़िया है। ओके, तो पढ़ाई का बात तो हो गया। अब हम कुछ सोचे थे कि हम लोग कॉल पे क्या करेंगे पढ़ाई के बाद, तो हम यही सोचे कि हम लोग का जो भी प्रिपरेशन है सबका एक ही है। मोर और लेस सबके लाइफ में वही चल रहा है। किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज्यादा। तो अल्टीमेटली हम लोग को अचीव सबको तो एक ही चीज करना है। एंड हम तो यही बिल्कुल। चाहते हैं कि जितने लोग हैं हम लोग सब सबका हो। जहाँ हम लोग चाहते हैं हम लोग वहां पहुंचे। और अगर किसी वजह बिल्कुल। से चूकते भी हैं तो हम लोग हार नहीं माने और ये ना सोचे कि हम लोग डिजर्व नहीं करते हैं। वी ऑल डिजर्व दिस, हाँ तभी वो हम तो लोग है। यहाँ पे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। मेरा ये हम यही चाहते हैं कि कुछ बात होता है जैसे हम लोग घर पे नहीं कर सकते हैं। मतलब कितना भी है, हाँ। जैसे आपकी बहन है, मेरी भी एक बड़ी बहन है, और उसका शादी हो गया अच्छा। लास्ट ईयर, तो वो अब नहीं रहती। तो बात करने के लिए वो डिस्टेंस आ जाता है थोड़ा। हाँ और वो आप, तो है, पर हाँ, और आप अपने पेरेंट्स से जो भी है सारी बातें खुल के नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है कि वो नहीं वो स्ट्रेस तो में है, ये जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ। हम लोग, एक चीज अच्छा है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मेरे को नहीं पता, मैंने स्टडी आईक्यू ज्वाइन किया था, इसीलिए अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बाकी का नहीं पता। बट सब कुछ भले ही मिल जाए, लेकिन एक पीयर ग्रुप और एक सर जैसा टीचर जिससे कि आप डायरेक्टली बात कर सको, हजार डाउट पूछो, तो बिना बिना रुके थके बताए। और ऐसा पीयर ग्रुप जहाँ हम लोग ऐसे बात कर ले रहे हैं आराम से, हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बट हम लोग एक पर्पज से कनेक्टेड है। और हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, राइट? डायरेक्टली कभी बात भी नहीं हुआ, बिल्कुल। फिर भी बहुत फैमिलियर टाइप का लगता है। हम लोग इस एक चीज से जुड़े हुए हैं। तो हम बस यही चाहते हैं भी कि हम, एब्सोल्युटली। हाँ, तो हम कुछ बोलेंगे, एज अ लेक्चर नहीं बोलेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मेरे साथ क्या होता है, जो हम मेंटल थिंग जो अपने बारे में सोचते हैं, जो मेंटली जो चीज हमको परेशान करता है। और हम चाहते हैं कि सब लोग उस पर 2-2 मिनट बोलें कि आपके साथ क्या होता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, पढ़ाई से दूर, जो भी पढ़ाई का बात नहीं करना है, जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं नेगेटिव, या जो भी आपको परेशान करता है, एंजाइटी हो सकता है जिसके कारण आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, तो हम उस पे कुछ बोलना चाहते हैं। और उसके बाद हम चाहते हैं कि सब लोग अपना थॉट शेयर करें उस पे। तो पहले हम शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी सब लोग अपना अपना व्यू बताएंगे। ऐसा नहीं कि किसी को कोई अच्छा। कोटेशन वगैरह बोलना, सब अपने मन का बात बोलेंगे, क्या थॉट है उस पे और क्या करना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं ना, मिनट, तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क खोजता है और सबके बस का बात नहीं है। जो लोग ठान लेते हैं वो 3 चीज के कारण ही हर लोग का करने का एक है, तो एक किसी को देखा किसी ने और उनको मन किया कि हमको भी करना है। दूसरा किस्मत, जो कि सही बात है, डेस्टिनी आपको लेके जाती है उस साइड, आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको करना पड़ता है वो चीज। और तीसरा कि बचपन से सपना देखा है तो करना है।
सबके लाइफ में ऐसा एक पर्पस होता है। मेरा ये मानना है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो अकेले हमारा स्ट्रगल नहीं है। हमारे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं, हमारे पेरेंट्स या जो भी लोग किसी भी वे में अगर हमारा हेल्प कर रहे हैं ना, तो वो हमारे स्ट्रगल में हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ा बात ये है कि हम लोग को हार क्यों नहीं मानना है, क्योंकि अगर हम लोग में से कोई भी हारता है ना, तो अकेले हम लोग नहीं हारेंगे। हम लोग के पीछे जितने लोग उम्मीद लगाए हुए हैं ना कि हाँ ये कुछ करेगा या कुछ करेगी, वो लोग सब हार जाएंगे। मेरे को मोटिवेशन मिलता है मेरी मम्मी से। वो उसको देख के मोटिवेशन इसलिए मिलता है क्योंकि उसके आंख में हम देख सकते हैं कि वो मेरे पे कितना भरोसा करती है कि नहीं ये कुछ करेगी। और वो इतना भरोसा तो इसलिए करती है क्योंकि वो देखी कि हाँ मेरी बेटी जो है वो सुबह से शाम बैठ के पढ़ रही है टेबल पे, तो वो कुछ करेगी, भरोसा है उसको। एट द सेम टाइम वो वही है कि सुबह अगर हम सो रहे हैं ना, तो वो हमको जगाती नहीं है कि नहीं दिन भर पढ़ती है, तो इसको सोने देते हैं, नहीं तुम सो। 8 बज जाता है, कभी 9 भी बज जाता है, तो वो जगाती नहीं है। दिन में उठ के बहुत सारा काम होता है जो वो कर लेती है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है ना, ये हम लोग को हेल्प करता है आगे बढ़ने में। बहुत लोग ऐसे मेरे लाइफ में बहुत जुड़े हुए हैं जो बोलते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, ये काम हम कर देंगे। सबके लाइफ में वो कुछ पर्सन होते हैं फिजिकली या ऑन कॉल प्रेजेंट होते हैं कि हाँ बात करके अच्छा लगा। तो हम लोग को हार नहीं मानना है। सबसे पहला रीजन यही है कि अगर हम लोग हार मानेंगे तो हमारे साथ बहुत लोग हारेंगे, क्योंकि ये स्ट्रगल हमारे अकेले का नहीं है। मेरे लिए यही मेरा मानना है, सब लोग अपना बताएंगे। सेकेंड थिंग कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करना। हमको जो है बहुत अजीब लगेगा सुन के, लेकिन हमको डेली सोप वाला सीरियल देखने में बहुत मजा आता है। बचपन से आदत है। तो हम एक दो सीरियल होता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है नॉल, तो दिन में एक डेली सोप हम देख लेते हैं। उससे हमको बहुत सुकून मिलता है, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है और थोड़ा क्रिकेट। तो हम कुछ भी हो, दिन भर हम पढ़े चाहे ना पढ़े, जो हमको अच्छा लगता है उसके लिए हम टाइम जरूर निकालते हैं। और बैकलॉग्स वाले दिन हम थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, एक मूवी देख लेते हैं या सबके साथ बैठ के बात बात किया, लाइक ये सब करके एक दिन फैमिली को भी देते हैं। और मेरा क्या मानना है कि सबसे जो भी बोल रहे हैं, जैसे कि अभी अभिनव बोल रहा था कि वो मैनेज नहीं कर पाता है, कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम लोग डिप्रेस होते हैं ये सोच के कि रिजल्ट क्या होगा। हम डेली उठते हैं और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब जब हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमको एंजाइटी होता है। जब जब हम सोचते हैं कि आगे क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमको एंजाइटी होता है। पर बस हम अगर ये सोचते हैं ना कि हम बस मेहनत करेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, बस मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि भगवान जो है उसको देख के लगे कि नहीं ये मेहनत कर रहा है या कर रही है। अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। कम से कम उस टाइम पे हमको ये रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ हमने मेहनत नहीं किया। उस टाइम ये लगना चाहिए कि ये मेरा शायद डेस्टिनी में नहीं था या मेरा लक खराब था। उस टाइम अगर ये सोचेंगे कि पिछला 3 महीना पढ़ लिए होते ढंग से तो आज हो गया होता, ये वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। जितना हम लोग मेहनत करेंगे अभी, उतना ही अच्छा फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन उसके बारे में अगर अभी से सोचेंगे तो पूरा टाइम बर्बाद होगा, पढ़ाई भी नहीं होगा। तो सबसे बड़ा बात यही है कि रोज मेहनत करना है जितना हो सके अपने कैपेसिटी में। और ऐसा नहीं कि 30 का 30 दिन है तो 30 दिन मेहनत करेंगे। सबके लाइफ में होता है कि 3 दिन बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ, चौथा दिन बर्बाद हो गया, पांचवा दिन बर्बाद हो गया, छठा दिन फिर अच्छा पढ़ाई होता है। तो ये ऊपर नीचे चलते रहता है। मोटिवेट होना है तो बस ये याद करो कि क्या होगा अगर ये बात, अगर तुम्हारा होता है और वो जो चमक तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे आएगा, जो प्राउड वो फील करेंगे, वैसा फीलिंग दुनिया में कोई चीज नहीं दे सकता है। जो सोच के ही इतना अच्छा लगता है वो सामने से होगा तो कितना अच्छा लगेगा, राइट? तो मेरे लिए सबसे अच्छा यही है मेंटल हेल्थ के लिए कि आप थोड़ा वो करो जो आपको सच में पसंद है। बैड थॉट्स को अपने अंदर आने ही मत दो। माइंड वर्सेस मन का बात है। माइंड को हमेशा जिताओ और उस टाइम आप बाद में ये जरूर सोचना कि आज वाले बैटल में मेरा माइंड जीत गया। और लिटरली वो बहुत अच्छा लगता है, हम ऐसा करते हैं सुबह उठने के लिए। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो कर सकता है। बस मेरे को यही कहना था।
अब निकिता तुम बताओ कुछ जिससे सबको अच्छा फील हो, प्रॉब्लम किसी का हाँ कम हाँ हो। बिल्कुल। हाँ। मेरा मानना बहुत सिंपल सा है, मतलब मैं अकेले रहती हूँ फ्लैट लेके, तो कुछ टाइम तो रिलैक्सेशन मिलता है कुकिंग करके। दूसरा, मेरे को पेंटिंग करने का बहुत शौक है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की पेंटिंग। कभी लिपन आर्ट कर रहे हैं, कभी मधुबनी आर्ट कर रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो मेरा कोशिश रहता है कि हम किसी ना किसी चीज में खुद को एंगेज रखें, ताकि मुझे ऐसा कभी मतलब लोनलीनेस वाली फीलिंग ना आए, या फिर कभी ऐसे नहीं लगे कि हाँ बैठ के फोन स्क्रॉल करें। तो कभी भी टाइम मिलता है तो मेरा टाइम पेंटिंग में या कुकिंग में, या कुछ टाइम मेरे पेट के साथ खेलने में ही जाता है। तो इस तरह से पूरा बिजी रखते हैं, और अगर अगर मतलब और कुछ करने का नहीं मन कर रहा है तो सो जाते हैं, लेकिन मतलब वही ट्राई रहता है ना कि फोन से थर्ड स्टैंड रहे। और रही बात मेंटल हेल्थ की, तो अकेले रहना थोड़ा सा लगता है, बट आदत हो चुकी है तो कोई इशू नहीं है। और पेरेंट्स दूर रहते हैं तो दिन भर में एक बार पेरेंट्स से भी बात हो जाती है। और मतलब जैसे जैसे डे क्लोज आ रहा है तो मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो वो डेली लगता है कि मेंस का रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। बट फिर लगता है ना कि मतलब जो होगा देखा जाएगा। अब उस चीज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम देना था तो एग्जाम दे लिया मैंने। अब उस चीज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, बस वेट कर सकते हैं। अगर अच्छा आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट वाला देंगे। तो एग्जैक्टली। मतलब खुद ही दोनों थॉट खुद ही आते हैं, तो उस तरह से यही तो ओवरकम है, हो माइंड जाता है। वर्सेस मन का बैटल, खुद से ही सवाल करो, खुद को ही जवाब दो। हम्म। हाँ, बट जब भी ज्यादा परेशान होते हैं, आराम से कैनवास पेंट्स लेके बैठ जाते हैं, आराम से कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। यही वो चाहिए। बहुत रिलैक्सिंग है मेरे लिए। वेरी गुड। और हम्म, वही बात है, जिस जो बाकी तो रिलैक्सिंग इतना ही लगे वो बोल रहे हैं। कम करना ही चाहिए। हाँ। हम्म। एक बाकी तो बात थर्ड तुम बोली अटेम्प्ट ना। है तो उसके बाद। हाँ। हाँ, बोलो क्या बोलो। बोल रहे हैं कि बाकी तो इस बार थर्ड अटेम्प्ट है, तो इस बार यही सोच के चल रहे हैं कि बस अब इस लूप से बाहर जाना है। बस आखिरी बार एग्जाम देना है, अब नहीं। एनफ फॉर इस जिंदगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कितना लोग तो एग्जाम दे के फिर देता है कि नहीं हमको इससे भी ऊंचा जाना है मतलब होता हाँ है ना। वो बात सही है। हाँ, हाँ मेरे को हाँ। ये पता है, ये मुझे भी लगा। जब मेरा हम्म जीएस फर्स्ट पेपर का एग्जाम था ना, तो बहुत हम्म अच्छा नहीं गया था मेरा एग्जाम। तो उस दिन मेरे हम्म को समझ में आया है कि लोग दोबारा एग्जाम क्यों देते हैं। पहले हम भी मजाक उड़ाते थे कि ये अच्छा तुम्हारा जॉब तो हो गया, आप दोबारा क्यों दे रहे हो। लेकिन एक होता है ना कि हाँ मैंने इस लेवल की प्रिपरेशन की, लेकिन उस लेवल का हम उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो वो आत्मा को शांति नहीं मिलती है, चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी मिल जाए। तो राइट। उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए दोबारा देना ही है। दैट्स द फैक्ट। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, अपने ऊपर भरोसा रखो, सर के ऊपर भरोसा रखो, सब अच्छा पे ही भरोसा सोचते हैं। रखो। हाँ, बिल्कुल भगवान पे बिल्कुल। भरोसा रखो, सब होगा। और सबसे ज्यादा है मेहनती है तो तुम ही कोई है टेंशन लोग नहीं है। में तो तुम्हारा तो होगा, पूरा विश्वास है हमको। और अगर होता भी है तो इस पिछले बार से ज्यादा अच्छा इस बार होगा, देखना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ही सोचते हैं। यस। बाकी तो सर चलो। हैं तो कुछ छूट भी जाता है तो लगता है कि कोई बात नहीं, सर करवा ही देंगे। हाँ। पर हम लोग को तो ऐसे जगह आके हम लोग रुके हैं कि जहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, थाली में परोस के बिल्कुल सब बिल्कुल। मिलता है खाने मतलब के लिए। 3 मंथ में जो बंदा मेंस का प्रिपेयर करवा सकता है प्री के लिए, तो कुछ भी करा लेगा। वही ना। बस वही है कि सारे बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लिमिटेड लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और डेली वर्क करते हैं। सारे लोग करते तो और अच्छा होता, और कॉम्पिटिटिव होता ग्रुप। अच्छा, तो वो लोग जो नहीं करते हैं या फिर मान लो अगर कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम्म जो लोग एकदम नहीं कर रहे हैं और हैं जुड़े हुए और देखते हैं, तो मेरे ख्याल से मतलब जब हमारा हमें से हमारे लोगों में से जो रिजल्ट आएगा ना, वो उनको आंसर देगा कि हम लोग क्यों करते थे। ठीक है। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। हाँ। उस टाइम क्योंकि हो रिग्रेट करने सकता के अलावा कोई कुछ नहीं बचेगा। एग्जैक्टली और शायद उससे फिर थोड़ा वो आए, दिमाग आए, तो नेक्स्ट ईयर फिर जुड़ के ये चीज को फॉलो करे। वो हम हाँ, लोग की हो भाषा में सकता है बोला कुछ जाता लोगों का है ना। नहीं, कुछ लोगों का 5 ईयर प्लान भी चलता है हाँ, नहीं कि नहीं, दो चार हम लोग साल के झेलने के बाद अकल आए। ऐसा लोग क्या सोचते हैं ना, देखो, हम लोग के बिहार में बोला जाता है ना कि कोई घोड़ के नहीं पिला सकता है मेहनत तो खुद ही करना।
मेरे पापा भी लिटरली। बचपन में बोलते थे तुमको घोड़ के कोई नहीं पिलाएगा, तुमको खुद ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। रास्ता हाँ दिखाने वाला रास्ता दिखा सकता है, चलना तो आपको खुद है। हाँ, यस यस यस, सही है। चलो, श्वेता। हाँ जी। हाँ, ज्यादा डिप्रेशन में क्या नहीं रहना बोलना है। था यार, भूल गई। यही बोलना है कि ज्यादा डिप्रेशन नहीं नहीं, वगैरह में डिप्रेस नहीं नहीं रहना होना है है। अब नहीं रहना है। हाँ, हम लोग अगर ऐसा ख्याल भी है तो सोचना कि एक्चुअली तुम अकेली नहीं नहीं हो, नहीं, बिल्कुल तुम्हारे साथ सही है। सब लोग हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सही बोल रहे हो। डिप्रेशन में नहीं रहना है, खुश रहना है, सही बात है। और जैसे तुम लोग ने बोला, लाइक जो अच्छा लगे वही करो। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई भी जरूरी नहीं है, तो वैसे मैं भी नहीं करती हूँ। ब्रेक टाइम में मैं भी कुछ करती हूँ, लाइक जैसे सोना मुझे पसंद है, मैं सो जाती हूँ, बेस्ट लगता है। आई थिंक दुनिया का सबसे बेस्ट थेरेपी चुपचाप सो जाओ। उसके बाद बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है, मुझे तो स्पेशली लगता है, हो जाती हूँ। और हाँ, कभी कभी बीच में मैं घूमने चली जाती हूँ बाहर, लाइक कभी हम्म। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे पसंद है घूमना, तो मैं घूमने चली जाती हूँ। और बीच बीच में फोन में भी चलाती हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल फोन नहीं चलाती हूँ। कभी कभी कुछ अच्छा सीरीज हो या शॉर्ट मूवीज हो, ये मैं बीच बीच में देखते रहती हूँ रिफ्रेशिंग के लिए। बाकी पढ़ाई पैरेलली चलते रहती है। हाँ, ये बात तो पता सबका अपना होना अपना जरूरी है, है थेरेपी सबको, सो लोग। क्योंकि सबको हाँ, लगता है ना कि सब लोग आई थिंक कर सब रहा है। ऐसे स्टेज पे है ना। नहीं नहीं, आई थिंक सब ऐसे स्टेज पे है ना कि ये आइडेंटिफाई हो ही जाता खुद में कि कुछ ना कुछ है जो सबको पसंद है। जैसे निकिता को पेंटिंग पसंद है, हम्म। फिर मतलब और भी लोगों को कुछ ना कुछ पसंद ही होगा, तो आई थिंक ठीक है। मेरे को भी मस्त सीरीज रहना है यार, वगैरह देखो देखना। पढ़ाई और आई थिंक बीपीएससी। हम्म। सॉरी, क्या बोला आपने? नहीं नहीं, मैं बोल रही थी कि जैसे आपको पसंद है ना क्षिति सीरीज वगैरह बोला देखना। ना अभी। हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपने बोला, मैंने सुना नहीं इसलिए मैं पूछी। तो हम्म। सीरीज या जब भी टाइम मिले तो इंसान को देख लेना चाहिए। देखो, हम्म। प्रिपरेशन ये पार्ट ऑफ जर्नी है, बिल्कुल ऐसे दिन भर ऐसे दाव पे लगा के नहीं चलना है, थोड़ा सा उसमें से टाइम निकालना है। एक चीज मैं शेयर करूंगी, लाइक जैसे इससे पहले क्या हुआ ना, मैं भी प्रिपरेशन में ही थी दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो मैंने बिल्कुल लाइफ को कट कर ली थी, और मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है उन्होंने कट कर लिया था बिल्कुल सोशल लाइफ से। तो अनकॉन्शियसली क्या ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला मैं डिप्रेशन का पार्ट हो गई, और इतना सीवियर होते चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो यही होता है, अगर हम बिल्कुल ऐसे दिन भर पढ़ाई पढ़ाई करते हैं ना, वो कभी ना कभी हमको हॉन्ट करता है इंटरनली। तो रिफ्रेशमेंट बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होता है। इग्नोर नहीं करना चाहिए पढ़ाई के साथ। जो भी कर रहे हो चीज, कुछ भी बिल्कुल। कर रहे हो, लेकिन मेंटल हेल्थ पे थोड़ा ना थोड़ा टाइम देना चाहिए। बहुत, पता है, बहुत सीरियस मैटर है ये। हम लाइटली लेते हैं, बट नहीं लेना चाहिए इतना लाइटली। राइट। बस मैं यही कहूंगी। बात ये है ना कि अभी भी एक बात बताते हैं, मतलब हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि हम लोग सब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि एट द एंड ऑफ डे जब हम शीट बेचते होंगे तो लगता होगा ये कितना पढ़ रही है, होता है। लेकिन ऐसा है कि वो पढ़ाई बस 2 3 दिन 4 दिन चलता है, फिर 5वां दिन वो कम होता ही है। ठीक है, किसी का भी लाइफ ऐसे नहीं चलता कि एकदम पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे। वो होना ही होना है, तो सबको ये बात पता होना चाहिए कि हम लोग सब सब सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, जो अच्छा लगता है वो भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम पास भी कर रहे हैं, सोते भी हैं बहुत अच्छे से। और फिर भी ये है कि उतना ही टाइम दे रहे हैं वो सब चीज को। ज्यादा दिन, 7 दिन अगर है वीक में, तो कम से कम 3 दिन या 4 दिन तो ऐसा होना चाहिए जो कंसिस्टेंट हो। बाकी 3 दिन थोड़ा कम पढ़ ले, 10 घंटे ना पढ़े, 8 घंटे ना पढ़े, 4 घंटे पढ़ ले, 5 घंटे 6 घंटे पढ़ ले। लेकिन एक वीक में कम से कम अपने को ऐसा करना चाहिए कि हाँ 4 दिन 5 दिन तो कंटिन्यूस करूँ, वीक में 1 2 दिन कम करेंगे, 3 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है वैसा, है। तो पता होना चाहिए कि हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ हम लोग, क्योंकि लोग एग्जैक्टली डरते हैं एग्जैक्टली। इसलिए है ना कि सबको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल पढ़ रहा है, हम ही नहीं पढ़ रहे, ये पूरा पढ़ रही है, हम ही नहीं पढ़ रहे। पर ऐसा नहीं है, इस कॉल से हम लोग को ये पता चल रहा है कि हम लोग सिर्फ सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, सब चीज कर रहे हैं। राइट। एक चीज मैंने नोटिस की है, सबके मतलब अगर सीट्स देखे 7 7 डेज के अप्रॉक्स, तो 1 या 2 दिन सबका ऐसा रहता है ना कि वो मतलब नॉर्मल स्टडी टाइम हम लोग नहीं अचीव करते हैं, थोड़ा लेस ही रहता है। तो
वो ऑब्वियस है, हर दिन हाँ सेम नहीं होता है, हाँ। और भी आज ही अदर चीजें होती आज हैं। ही यस मेरा आज खुद ही का है ये। हम्म, हाँ, या जिस दिन बैकलॉग डे होता है या फिर हम्म, कोई भी ऐसा अर्जेंसी होता है, तो हम लोग अपने आप को टाइम निकालना ही होता है उस चीज के लिए। हाँ। हम्म, आज मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई तो होता है, अब 3 दिन 4 दिन हुई, कोई 5वां दिन इशू नहीं नहीं है, होगी, मैनेज पता हो है। जाएगा। हाँ हाँ। वो होगा ही नहीं, हम लोग मशीन थोड़ी है। एक कितना भी है तो बिल्कुल। कोई कोई दिन तो ऐसा होता है कि सुबह उठो और लगेगा कि आज तो दिल ही नहीं है बैठने का बिल्कुल। बहुत लूज लूज आलस टाइप का लगेगा, लगेगा बस पड़े रहे, कुछ कुछ करते रहे। तो होता है ये सब और जिस चीज। दिन बारिश हो जाए उस दिन तो और आलस आता है, बस कॉफी हाँ दे दे इंसान और कुछ देखने के लिए दे दे बस। एग्जैक्टली। श्रेया, तुम भी कुछ कहो। हाँ यार, फ्री टाइम में मैं तो सोना तो ठीक है, टॉप प्रायोरिटी है ही, लेकिन मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। हाँ फिक्शन, नॉन फिक्शन, फिलोसफिकल, कुछ भी जॉनरा का हो, हिंदी, इंग्लिश, तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रात में मैंने कोई बुक उठाई है और सुबह तक मैं पढ़ ही रही हूँ। तो पहले हो जाता था, लेकिन अभी मैंने इसको बंद कर दिया है क्योंकि रूटीन खराब हो जाता है इससे। और ये एक है कि बुक पढ़ लेती हूँ, डाउन डाउन होती हूँ, तो बाकी फिर यार मुझे सीरीज देखना बहुत पसंद है ऐसे, या मूवी देखना, और उसको बैठ के फिर बहुत देर तक एनालाइज वगैरह करना भी, इसका ये कहाँ से आया ये सीन या कैसे था, ये करना मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ मेरा टाइम उसमें थोड़ा चला जाता है। अभी इस टाइम मैं नहीं देख रही हूँ। और एक चीज और मैंने रियलाइज की है कि जैसे मैं अगर ज्यादा देख लिया है मैंने, तो मेरे बहुत हैंगओवर टाइप का रहता है वो, तो मेरे दिमाग में सीन चलने लगता है। तो ये मैंने इसीलिए थोड़ा एकदम ही कम कर दिया है जब से मैं यहाँ इस इनिशिएटिव से जुड़ी हूँ, क्योंकि थोड़ा तो भाई पूरा एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते हो आप, थोड़ा ध्यान भी रखना है कि पढ़ाई करनी है आपको। हम्म। मेरे साथ भी होता है, अगर एक पूरा सीरीज हम अगर वो ना एक लस्ट टाइप का हो जाता है कि एक एपिसोड देख लिया तो एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, तो वो जो हो वही जाता है ना। वही और अगर एक दिन में बहुत ज्यादा देख लिया ना तो रात में जब सोने जाओगी ना तो माइंड में सपना में और ऐसे आंख बंद करके भी वही सच सब दिखाई देता है। सच सच भाई सच। श्रेया ने जैसे मेंशन किया ना कि जैसे उनको बुक रीड करने की हैबिट है, कि एक बुक पकड़ी तो खत्म होनी चाहिए, वैसे मेरी भी हैबिट थी पहले। अभी तो हम्म, मैंने सारी किताबों को अलग कर दिया है जो मेरी स्टडी की नहीं है, वरना मेरा भी वही हाल था कि बस सोते जागते भाई वही चल रहा है जब तक खत्म बहुत ना हो जाए। डेंजरस हो जाता है वो, सच बहुत में। ज्यादा, वो खासकर जो जानने नॉवेल का होता है इंटरेस्टिंग अगर कुछ चल रहा है तो फिर तो खत्म होना ही चाहिए। वो हो जाता है ना, आगे क्या होगा जानने का। हाँ, वो तलब लग मूवीज जाता है। देखना या सीरीज देखना उतना मुझे नहीं पसंद है, बट बुक्स का एडिक्शन तो बहुत ज्यादा था। अब तो रखते ही नहीं है सामने। ये बहुत सही करती है यार। पता है हम्म। इसका एक और वो बहुत छोटा सा वो मैंने मतलब निकाला है कि अगर हम्म। बहुत मन ही कर रहा है तो क्लासिक्स की छोटी छोटी बुक आती है, पेंगुइन पब्लिकेशन में रिलीज की है, तो उसको तुम थोड़ी देर में ही खत्म कर सकते हो, तो तुमका सेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा और बुक की हम्म। बुक भी पढ़ लोगे। ये एक तरीका है हाँ, कि मेरे बहुत पास भी छोटी बुक ऐसे ना उठाओ। वो कुछ कुछ शॉर्ट स्टोरीज होती है ना, मतलब सिंगल बुक होता है उसमें 8-10 स्टोरीज होती है, वैसी वाली मेरे हम्म, पास कुछ बुक्स पड़ी थी, तो कभी कभी वो रीड कर लेते हैं हम। बहुत सही है, बहुत सही है। हम्म। सब लोग कहाँ चले गए, बोर हो गए क्या? भाई इतना तो वो भी नहीं किया ऐसे था। भी गायब हो गए। कोई आए तो बात भाग गए। करो। आप लोगों से पर सबसे ऐसे बात भी भी हो आपके गई एंड है। करने का टाइम हो गई। कहाँ है, एक बार कोई मैसेज करो ना ग्रुप में। ये श्वेता ने कहा किया है कि वो कहीं गई है, ये काम है। श्वेता को अर्जेंट काम है इसलिए वो चली गई है, बाकी लोग का पता नहीं। फिर कोई बात नहीं, पूछ कितनी लो। आप एंड कर सकते हो। ऐसे भी 5 ही मिनट बचे हैं, 9 to 10 का ही सेशन था ना। हाँ मतलब ऐसा कुछ टाइम तो नहीं दिए थे, पर हम सोचे थे 1 घंटा में हाँ। फ्री कर देंगे हाँ। सबको। चलो ठीक हम्म। है, फिर मजा आया बात करके। अच्छा सेशन है था, ना? काफी अच्छा लगा, मतलब रिलैक्सिंग नहीं, लगा। पूजा मजा आ आया गई किसी है। अरे से बात पूजा करके। आ गई, पूजा आप बताओ।
हेलो सॉरी यार, कुछ काम आ गया था मेरे को। कोई बात नहीं, पता है। बस कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है। हाँ, मुझे मतलब कि कुछ फ्री जैसे टाइम लगता है तो मैं बाहर घुमाती हूँ, सैर पर आती हूँ। हमारे यहाँ सुखना लेक है, तो सुंदर लेक है, तो मैं वहां चली जाती हूँ और खुद को ट्रीट देती हूँ। जब भी जैसे कि मैंने कोई अपना मतलब पूरा वीक का टारगेट अच्छा किया है तो मैं खुद को ट्रीट देती हूँ, वाह। ताकि मैं नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर हो सकूँ कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीक क्या अच्छी चीज खानी है। तो मैं खुद के लिए ऑर्डर करती हूँ स्विगी, जोमेटो। ओ माय गॉड, आप लोग कितने अच्छे अच्छे चीजें करते हो खुद को मोटिवेट करने के लिए, बहुत यूनिक है ये भी। हाँ, ये चीज मैं भी करती हूँ। वाह। बाकी मुझे सॉन्ग्स भजन वगैरह सुनना बहुत पसंद है, तो मैं वही करती हूँ। तो मतलब आप लोग वीक में एक दिन ही स्विगी जोमेटो करते हो क्या? मेरे घर में तो मेरी बहन के चक्कर में हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है। नहीं, क्योंकि जैसे मैं अकेले हूँ ना अभी यहाँ पे, तो उतना तो रोज रोज नहीं है, फिर डांट भी पड़ेगी घर से, तो फिर मतलब एक ही वीक में खाना एक ही तो बार खुद ही करती बनाना हूँ। पसंद है मुझे भी। हाँ, खाना बाहर का तो खाना नहीं मुझे अपने खाते। हाथों का ही पसंद है। सेम। हाँ, होता है ना, जो बाहर रहते हैं उसको घर का पसंद होता है, जो घर पे रहते हैं उसको बाहर का पसंद हो जाता है। सही में। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है, पता है, ये सब चीज पता चलता है ना तो आइडिया होता है कि क्या किया, कैसे किया जा सकता है हाँ, खुद को मोटिवेट करने के लिए, है ना। बिल्कुल अच्छा लगता है, और बिल्कुल। फिर उसके बाद खुद खुद से खुद के लिए कोई चीज ना, वो अलग ही खुशी देती है। रिवॉर्ड करो खुद को, खुद से रिवॉर्ड करो, हाँ। दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, पॉजिटिव एग्जैक्टली ना, रिइंफोर्समेंट किसी की करते हैं। जरूरत नहीं है। खुद के अचीवमेंट तो खुद ही रिवॉर्ड देते हैं। ग्रेट। सही बात है। चलो फिर बढ़िया है, अब हम लोग एंड करते हैं। मजा आया बात करके, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा काफी। है ना। हाँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। कि हम लोग सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान लिए हैं, और बहुत मजा आएगा आगे, अभी तो बहुत दिन साथ में रहना है। भगवान बिल्कुल के दया बिल्कुल। से फ्री हो गया तो आगे मेंस में भी इंटरव्यू तक साथ में ही जाना है। चलना है। हाँ, हाँ, हाँ। और निकिता हम लोग को लीड करेगी मेंस के बाद। नॉट नाउ। अभी तो आपके पास है। हाँ, इसके बाद मेंस हो जाएगा तो तुम हम लोग की इंस्पिरेशन होगी, समझी। हम लोगों को लीड करोगी तुम, कैसे क्या एक्सपीरियंस तुम्ही से मांगेंगे और कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एनी टाइम। सही बात है, ऐसे सबसे रिक्रूटमेंट मैसेज इमीडिएट यही आता है तो सबसे करेगी। पहले हम ही देखते हैं। हाँ, सही है। चलो फिर सब लोग खाना वाना खाते हैं, और हाँ बिल्कुल। फिर से शुरू करते हैं कल से। क्या। चलो, बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय। बाय गुड एवरीवन, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड बाय। नाइट।